प्रेगनेंसी यानी कि माँ बनना, जो शायद हर फीमेल की एक चाहत होती है कि वो जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर माँ बने। लेकिन जब ये प्रेगनेंसी आती है तो कुछ महिलाओं के लिए ये जो जर्नी होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है और कुछ महिलाओं के लिए बहुत स्मूथ होती है। आइए हम और जो पहली बार प्रेग्नेंट होती है महिला, उसकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं कई बार उसको वो समझ नहीं पाती हैं और बहुत परेशान हो जाती है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने में जो आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, जो आपके सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं या आपके शरीर में जो बदलाव होते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे ताकि जब आप प्रेग्नेंट हों तो आप अपने इन शरीर में होने वाले बदलाव को आसानी के साथ स्वीकार कर सकें। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता शर्मा अपने चैनल अवनी मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ इस जानकारी के साथ कि प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने में आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे या क्या क्या आपके सिम्टम्स हो सकते हैं। सबसे पहले सिम्टम की हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता कैसे चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं? तो इसका जवाब आमतौर पे हम सभी को पता है कि जैसे ही आपके जो पीरियड मिस हो जाते हैं, जो आपकी डेट है एक्सपेक्टेड पीरियड की, जैसे ही वो मिस होती है तब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखते हैं और उससे आपको कंफर्म हो जाता है। अगर उस किट में 2 लाइनें आती हैं तो ये कंफर्म हो जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो सबसे पहला लक्षण पीरियड मिस होना है। दूसरा सिम्टम जिसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है, कई बार ऐसा होता है कि आपका जो एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट है उस टाइम पे आपके पीरियड आए, लेकिन जो ब्लीडिंग थी वो सामान्य से कम थी। यानी कि नॉर्मली अगर आपको 4-5 दिन ब्लीडिंग रहती है तो 1 या 2 दिन ब्लीडिंग रह के बंद हो गई है या छींटा सा दिखाई दिया है, पीरियड आए तो डेट पे है या 1-2 दिन आगे पीछे आए लेकिन छींटा सा दिखाई दिया, हल्की सी ब्लीडिंग हुई फिर बंद हो गई है। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेड डेट पे नॉर्मल से अगर कम ब्लीडिंग भी हो रही है तो भी और आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करके देखें, क्योंकि कई बार इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग यानी कि जब बच्चा बनता है और वो जब बच्चेदानी के अंदर जाकर लगता है तो कई बार कुछ महिलाओं को उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो अगर सामान्य से कम ब्लीडिंग है तो भी हमें एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, और अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क भी करना है। थर्ड सिम्टम की हम बात करें, बहुत कॉमन है नॉजिया एंड वॉमिटिंग, यानी कि जी मिचलाना, जी घबराना, उल्टी का मन करना और कई बार उल्टी हो भी जाती है, जिसे हम लोग कई बार मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं। पर एक्चुअली ये सिर्फ मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती है, पूरे दिन में कभी भी आपको ये हो सकता है, पूरे दिन आपको ये सिम्टम्स रह सकते हैं। इसमें कुछ महिलाओं को सिर्फ जी घबराता है तो कुछ महिलाओं को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग भी होती है। तो ये हमारे बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान एक बीटा-एचसीजी हार्मोन होता है, उसकी वजह से ये सिम्टम्स आते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में ये सिम्टम्स, अगर आपको प्रेगनेंसी है, नॉजिया वॉमिटिंग है, अगर सामान्य है आप बेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, आप कुछ भी नहीं खा पा रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपकी बॉडी में फिर डिहाइड्रेशन, पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, जिससे आपको और आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो नॉजिया एंड वॉमिटिंग प्रेगनेंसी का एक बहुत ही सामान्य सिम्टम है। फोर्थ सिम्टम की हम बात करें तो ब्रेस्ट चेंजेस। कई बार प्रेगनेंसी के जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपके जो ब्रेस्ट हैं उनमें पेन होने लगता है, जरा सा हाथ लगते ही, टच होते ही उसमें पेन होने लगता है, या जो निप्पल्स होते हैं, निप्पल्स या उसके चारों तरफ का जो काला घेरा, एरियोला जिसे हम बोलते हैं, वो नॉर्मल से ज्यादा डार्क हो जाती है। तो ये एक सामान्य सिम्टम है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। तो प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट में पेन होना कुछ अबनॉर्मल नहीं है, ये एक सामान्य सिम्टम है। फिफ्थ सिम्टम की हम बात करें तो कॉन्स्टिपेशन। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होना भी बहुत सामान्य है। ये 2 वजह से होता है, एक तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से आपकी जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स कम हो जाती हैं, और दूसरा
प्रेगनेंसी में ये जो नोजिया वॉमिटिंग रहता है तो मरीज ठीक से खाता पीता नहीं है और पानी की कमी हो जाती है शरीर में, तो इस वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। नेक्स्ट सिम्टम की हम बात करते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज। वेजाइनल डिस्चार्ज भी जो नॉर्मल आपका डिस्चार्ज रहता है उससे थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में कई बार फीमेल्स कंप्लेन करती है कि उनको वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। तो प्रेगनेंसी में ये वेजाइनल डिस्चार्ज होना एक हेल्दी साइन है, इसमें कुछ भी अबनॉर्मल नहीं है। वेजाइनल डिस्चार्ज आपको हो सकता है, हाँ, लेकिन अगर इस डिस्चार्ज के साथ आपको इचिंग हो रही है, इस डिस्चार्ज में किसी तरह की गंदी स्मेल आ रही है, तो फिर ये चिंता की बात है, फिर आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। अदरवाइज नॉर्मल वेजाइनल वाइट डिस्चार्ज अगर है और अगर वो और कोई तकलीफ आपको नहीं दे रहा है तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगला सिम्टम है पेशाब करने की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है। आपको बार बार यूरिन के सेंसेशन आते हैं, हर थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब लगता है। ये भी एक प्रेगनेंसी का नॉर्मल सिम्टम है। बच्चेदानी और पेशाब की थैली हमारे शरीर के अंदर एकदम पास पास होती है, तो जैसे ही हमारी बच्चेदानी में बच्चा लगता है, बच्चेदानी धीरे धीरे बढ़ती है, तो वो पेशाब की थैली को बार बार इरिटेट करती है। तो थोड़ा सा उसमें जैसे ही पेशाब भरता है और उसके बच्चेदानी के इरिटेशन की वजह से बार बार हमें यूरिन का सेंसेशन आता है। तो बार बार यूरिन आना एक नॉर्मल बात है। 3 से 4 महीने बाद में ये यूजुअली अपने आप ठीक हो जाता है। हाँ, लेकिन बार बार पेशाब के साथ अगर आपको पेशाब में जलन है, पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द है, तो वो पेशाब में इन्फेक्शन का सिम्टम हो सकता है। तो अगर ज्यादा सिर्फ पेशाब ज्यादा लग रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन अगर इसके साथ जलन है तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना है। ये सिम्टम्स आपके हर प्रेगनेंसी में बदल सकते हैं, जरूरी नहीं कि सब महिलाओं को सब तरह के सिम्टम्स हों। प्लस आपको जो भी सिम्टम्स हैं, आप अपने जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास चेकअप के लिए जाएंगे तो अपने हर सिम्टम को आपको डॉक्टर से डिस्कस करना है, सो दैट डॉक्टर आपको ये बता सके कि इसमें कुछ अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। आप उसको ये ना माने कि भाई हाँ ये तो होगा प्रेगनेंसी में, ये तो होगा प्रेगनेंसी में। आपको अपना हर सिम्टम अपने डॉक्टर से अच्छे से डिस्कस करना है, ताकि अगर उसमें कोई भी वार्निंग साइन हो, जो चिंताजनक बात हो, तो डॉक्टर उसे समझ सकें और आपको हेल्प कर सकें। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी उपयोगी होगी और आप अपने प्रेगनेंसी को और अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएंगे और उसको आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी है वो स्मूथली स्टार्ट होगी। थैंक यू।